उत्तर प्रदेश में एडेड कॉलेजों में 30,000 वैकेंसी जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों स्तरों पर होनी है, उनका रास्ता साफ हो चुका है। अधियाचन का अंतिम प्रारूप हमारे सामने आ चुका है। विद्यार्थियों, मेरा नाम शिवम त्यागी है और आप देख रहे हैं अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो ये वैकेंसी के बारे में ना उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उलझाव है। पहले तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, 5-7 मिनट की, ज़्यादा नहीं है। देखिए, ये न्यूज़ में है क्या कि जो अनुदानित जो एडेड स्कूल होते हैं, सहायता मान्यता प्राप्त सहायता स्कूल, उनमें क्या होता है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज आती हैं, यानी कि 6 से 8 और 11 से 12, सॉरी 6 से 10, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आती हैं। हालांकि जो टीजीटी है वो पढ़ाता कक्षा 6 से 10 तक ही है। तो ये जो वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज के लिए एक अंतिम प्रारूप दे दिया गया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए, ये भी है कि 30,000 पदों के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसी के साथ नई भर्तियों का रास्ता खुल गया है। शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन अधियाचन पोर्टल पर उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटा हुआ है, यानी कि सारी चीजें फाइनल है। बस थोड़ा सा एक दिक्कत क्या है कि अधियाचन लेने के लिए पोर्टल की गलतियों को भी लगभग दूर कर लिया गया है। सब कुछ यदि ठीक रहा तो अगस्त में कार्मिक विभाग से पोर्टल को हरी झंडी मिल सकती है और पोर्टल क्रियाशील होने के तुरंत बाद शिक्षा निदेशालय विषयवार अधियाचन पोर्टल पर उपलब्ध करा देगा और इसके बाद आपकी वैकेंसी आ जाएगी। यानी कि अगस्त में उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की दोनों की वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकती हैं। और कितनी वैकेंसीज है, अगर आप इस न्यूज़ को आगे पढ़ोगे तो भाई सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये रहा। टीजीटी के करीब 24,000 पद हैं और पीजीटी के लगभग 60,000 पद हैं। इनके लिए जो आयोग की अध्यक्ष हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति सिंह जी, उन्होंने 6 से भी ज़्यादा बैठक कर ली हैं। ये यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आप लोगों के सामने देखो, ये लिया है कि इधर जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे जी नई शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचन उपलब्ध कराने को लेकर विभागों के प्रमुखों के साथ आधा दर्जन से भी अधिक बार बैठक कर चुकी हैं। बैठक में हुई वार्ता के क्रम में एडेड माध्यमिक, एडेड उच्च सहित कुछ विभागों ने रिक्त पदों का ब्यौरा जनपदों को से जुटा लिया है कि कौन से जनपद में कौन से जिले में कितने पद खाली हैं। लेकिन जिस पोर्टल पर अधियाचन उपलब्ध कराया जाना है वह उस के अनुरूप अभी नहीं है, तो उसके अनुरूप की आवश्यकता है। तो बस जैसे वो उसके अनुरूप मैचिंग हो जाएंगी चीज़ों की, तो पोर्टल पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी और उसके कुछ दिन के अंदर ही आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरी बात है, देखिए हो क्या रहा है, इधर ये वाली वैकेंसी है, उधर जो 2022 वाली वैकेंसी है वो 21-22 जुलाई में होनी थी, लेकिन उसका एक नोटिफिकेशन जारी करके बोल दिया गया कि वो वैकेंसी अगले सप्ताह में आ जाएगी। इधर यूपी टेट की वैकेंसी के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है कि यूपी टेट की वैकेंसी जल्दी लेकर के आएंगे। इसके अलावा जो है 4166 पदों का पर वैकेंसी के जो फॉर्म है वो 28 जुलाई से आरंभ हो जाएंगे। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां अटकी हुई थी, अब ऐसा लग रहा है एकदम से धड़ाधड़ वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप जो भी बच्चे चाहे उत्तर प्रदेश में टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की या प्रवक्ता वर्ग की, एलटी ग्रेड की या टेट और सुपर टेट की, आप सबके लिए सुनहरा मौका ये वाला वर्ष लेकर के आने ही वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बस अब आप लोग जुट जाइए, अपनी मेहनत कीजिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। किसी भी बैच का ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल करें। अगर आप हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी करना चाहते हैं तो मेरी क्लास रोज दोपहर 2 बजे टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर चलती है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम। किसी अच्छी न्यूज के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप मन से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। बस ये ध्यान रखो कि आज नहीं तो कल निकलेगा, मुश्किल है तो हल निकलेगा।